ओम शांति। शिव बाबा की मधुर वाणी इस चैनल पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम भाग्य विधाता इस पुस्तक में पढ़ेंगे बच्चों को महाशूरवीर बनाने वाले महा उस्ताद। इस अपने अनुभव को सुनाते हैं दिल्ली से ब्रह्मा कुमार सुंदरलाल जी। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हरिनगर दिल्ली से ब्रह्मा कुमार सुंदरलाल जी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं कि मैंने दिल्ली कमलानगर सेंटर पर सन 1956 में आना शुरू किया। सप्ताह कोर्स करने के बाद कोई न कोई सेवा में भी समय देने लगा, परंतु यहाँ की जो बुनियादी बात है कि यहाँ भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, इस पर निश्चय नहीं था। थोड़े दिनों के बाद जब पता चला कि ब्रह्मा बाबा दिल्ली चांदना मार्केट के इलाके में ठहरे हुए हैं, तो वहाँ जाने का तथा पहली बार ब्रह्मा बाबा से मिलने का सुअवसर मिला। बाबा संदली पर बैठे थे और अन्य लोगों के साथ मैं थोड़ी दूर नीचे बैठा था। बाबा ने आत्मा के बारे में ही थोड़ा समझाया और फिर मेरी ओर देखा। जैसे ही बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे अंदर रूहानियत से भरी कुछ ऐसी ईश्वरीय शक्ति की खींच हुई कि मैं अपने स्थान से उठकर बाबा की गोदी में चला गया। वहाँ कुछ समय के लिए मैं अपने शरीर की सूध बूध भूल गया। अशरीरीपन तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगा। इसके बाद मुझे यह निश्चय हुआ कि यह ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव साकार ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके दे रहे हैं। बाबा ने बच्चे बच्चे कहकर मेरे अंदर जो बड़ेपन का भान था वह खत्म कर दिया और तब से मैं अपने को शिव बाबा का बच्चा ही समझने लगा। समाज के सामने एक उच्च आदर्श स्थापित करना है। फिर तो कई बार मधुबन में जाना हुआ और बाबा से मिलना भी हुआ। एक बार मैं बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा, आओ मेरे महावीर बच्चे। इस पर मैं सोचने लगा कि मैंने कोई ऐसा विशेष कार्य तो किया नहीं। फिर बाबा मुझे महावीर कैसे कह रहे हैं। साथ में यह भी विचार चला कि हो सकता है कि मुझे भविष्य में कोई ऐसा पाठ बजाना हो जो विशेष कार्य कहा जा सके। कुछ समय के बाद सन 1960 में जब मेरे दिव्य गंधर्व विवाह की बात हुई, तो मैंने कहा कि यहाँ पवित्रता का ज्ञान है, तो यहाँ शादी करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा के आदेश पर मम्मा ने मुझे समझाया कि अमृतसर की शुक्ला कुमारी की शादी के लिए उसकी लौकिक माताजी बहुत कह रही है, परंतु वह कन्या पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। इसीलिए तुम्हें यह शादी करके पवित्र जीवन व्यतीत करना है और समाज के सामने एक उच्च आदर्श स्थापित करना है। तब मुझे बाबा के वो शब्द याद आए कि मुझे महावीर बनकर इस परीक्षा में पास होकर दिखाना है। इस प्रकार बाबा के ये शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए और कदम कदम पर इन शब्दों की स्मृति से मुझे अपने लक्ष्य अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होने में सफलता मिलती गई। और आज बड़े हर्ष के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि अपने परम प्यारे बाप दादा की असीम मदद और शक्ति से मैं इस परीक्षा में पास होकर आगे बढ़ रहा हूँ। दुनिया जिसको असंभव समझती है, वह न सिर्फ संभव हुआ है बल्कि बाप दादा ने सहज कर दिया है। एक बात और बाबा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मधुबन में प्रायः मकान निर्माण का कार्य चलता रहता था। हम जब भी वहाँ जाते और बाबा थोड़े खाली होते, तो बाबा हमें अपने साथ ले जाकर दिखाते कि बच्चे अभी यह बना है और आगे ऐसा ऐसा बनाना है। मैं सोचता था कि बाबा यह सब क्यों बता रहे हैं। तो विचार चला कि इससे भी बाबा मेरे अंदर अपनेपन की भावना भर रहा है
कि मैं यज्ञ का हूँ और यज्ञ मेरा है। आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे ऐसे थे मेरे निराले बाबा। इस विषय पर बरेली के ब्रह्मा कुमार राजकृष्ण भाई कहते हैं, तो इनके अनुभव हम सुनेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।